पाकिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान की जारहियत, अफवाज पाकिस्तान का मुअस्सर और भरपूर जवाब। तालिबान के कई अहम ठिकाने तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चित्राल सेक्टर में अफगान तालिबान के ब्रीकोट बेस कैंप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान और कैंप में मौजूद गैर मुल्की अनासिर को भारी जानी नुकसान पहुंचा। स्पिन बोल्डिक सेक्टर में असमतुल्ला करार कैंप मुकम्मल तबाह। कैंप से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयां मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दी जाती थीं। कुरम सेक्टर के मुखालिफ अफगान इलाके में तालिबान की तोपसर पोस्ट पर भी पाकिस्तानी फोर्सेस ने कामयाब पेशकदमी करते हुए कब्जा कर लिया। पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत पर पाकिस्तानी फौज की तरफ से मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से जारी है। पाकिस्तान ने फौज ने जवाबी कार्रवाई में कुरम के सामने अफगान तालिबान की शहपुला हिला पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वीडियो में शहपुला हिला पोस्ट की इंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद मुकम्मल तबाही देखी जा सकती है। पोस्ट में अफगान तालिबान के भारी नुकसानात की इत्तलात। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 30 से ज़ायद पोस्टों पर कब्जा कर लिया। अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल जारहियत, जवाब में पाक फौज का कारी वार, अहम सरहदी पोस्टों पर कब्जा कर लिया। दुश्मन पसपा, तालिबान सिपाही का पाक फौज के सामने सरेंडर। वीडियो मंजरियाम पर आ गई अफगान फोर्सेस की पसपाई पर। सरहदी इलाकों में पाक फौज का कंट्रोल मजबूत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की सरहद पर अफगान इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा है पाकिस्तान कौमी मफादात, इलाकाई खुदमुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर पर किसी भी मुतनाज़ या गुमराहकुन मौक़िफ़ को पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। सदर मुमलिकत ने कहा अफगान क़यादत ने कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी से मुँह मोड़कर तारीख़ और उम्मत मुस्लिमा दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाक अफवाज की पेशा वाराना महारत पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल की बेबाक क़यादत में पाक फौज ने अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का मुअस्सर जवाब दिया। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अफगान जारहियत का दलेरी से जवाब देने पर पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाक फौज पूरी कौम की इज्जत, गैरत, अज़्म और वक़ार की अलम बरदार है। अफगान जारहियत का जवाब पाक अफवाज ने हमेशा की तरह जुर्रत, दानिशमंदी और कौमी इत्तेहाद से दिया। पंजाब के 12 करोड़ अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हैं। हम चाहते हैं पर पाकिस्तान की सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता ना होगा। पाकिस्तान के अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के दौरा भारत के दौरान दिए गए बयानात की सख्त मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने से अफगान हुकाम अपने इलाकाई अमन की जिम्मेदारियों से बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकते। इस मौक़िफ़ को सख्ती से मुस्तरद करते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का दाखिली मसला है। पाकिस्तान ने बारहा ठोस शवाहिद के साथ ये बात उजागर की है कि फितना अल-ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्द अनासिर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिन्हें अफगानिस्तान के अंदर मौजूद बाज़ अनासिर की पुष्ट पनाही हासिल है। कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। कहा अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम इसका दिफा करना चाहते हैं। पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था और अब भी सबक सिखाएंगे। पाक फौज के साथ मिलकर इनकी नस्लें तबाह कर देंगे। अफगान जारहियत पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान जंग तसव्वुर न किया जाए। जारहियत अफगान उबूरी हुकूमत, तालिबान और ख्वारिज की जानिब से मुसल्लत की गई है। जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज़ पर होगा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये ने वाज़ेह कर दिया दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास कल होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नए शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान जारी कर दिया। आज दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे, जिसके फौरी बाद स्क्रूटनी की जाएगी और शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग शो ऑफ हैंड के जरिए पीर की सुबह 10 बजे होगी। PTI के सुहेल आफरीदी की मार के लिए दीगर जमातों से राब्ते जारी। वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को अफगानिस्तान की जानिब से हालिया जंगी झड़पों और पाकिस्तान के मुअस्सर जवाबी इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान ने तालिबान और फितनाल हिंद TTP की मुसल्लत जंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपना हक़ दिफा रखता है। जब बात पाकिस्तान की हो तो सब कुछ बालाए ताक रखकर मुत्तहिद होना चाहिए। PTI को मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आज PTI अलग बयानियां बनाती है तो इससे इनके लिए भी कोई राह निकलेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म ने सियासी जमातों को मिसाल इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान अस्तरी और सिफारती मैदान में दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुका। पाकिस्तान को दाखिली इस्तेहकाम की पहले से ज्यादा जरूरत है। लाहौर में मजहबी जमात के एहतजाज के बायस अहम सड़कें बंद, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मोटरसाइकिल सवारों के रास्ते भी बंद कर दिए गए। एम्बुलेंसेज को अस्पताल पहुंचने में दुश्वारी का सामना। लाहौर का इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तीसरे रोज भी मुतादिद सड़कें बंद। मोबाइल फोन और सेलुलर इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। रावलपिंडी में फैजाबाद से फैजुल इस्लाम तक मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद की इस्लाम जाने वाली ट्रैफिक सिंगल लाइन में रवा दवा। पंजाब हुकूमत और सऊदी वक्त के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और चेयरमैन पाक सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद की मौजूदगी में करारदाद मफाहमत पर दस्तखत किए गए। बादशाही मस्जिद के आलमगीरी गेट के सामने पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक कराची की तरक्की के लिए रिकॉर्ड खर्च किया था, लेकिन मौजूदा वफाकी हुकूमत ने शहर के लिए फंडिंग में कमी कर दी। 2018 के बाद तो कराची के लिए तरक्याती बजट खत्म ही कर दिया गया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की घन गरज। कहा, सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक बिला तफरीक तरक्याती स्कीम्स पर तेज रफ्तार काम कर रही है। हम सिर्फ दावे नहीं अमली इक़दाम पर यकीन रखते हैं। करीमाबाद के अवाम से अंडरपास की तामीर में ताख़ीर पर मुआवज़त चाहते हैं। हमास और इसराइल में अमन मुआहदे के बाद फ़लस्तीनियों की गजा में वापसी। सहूनी फौज ने ज़बरदस्ती लाखों निहत्ते फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली फौज 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। 1,69,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का मलबे तले हज़ारों अफराद के दबे रह जाने का खदशा। सदर ट्रंप आज इसराइल पहुंचेंगे। गजा मंसूबे की कामयाबी पर जश्न मनाएंगे। मुमकिन तौर पर इसराइली गैरकमानियों की रिहाई पर खुशामदीद कहेंगे। अमरीकी सदर मिस्र जाएंगे। गजा मंसूबे के पहले मरहले पर तय होने वाले मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब में शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में टॉस जीतकर पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ऑफ स्पिनर साजिद खान ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। आसिफ आफरीदी डेब्यू नहीं कर सके। इमाम उल हक और शान मसूद की सेंचुरी पार्टनरशिप ने पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम कर दी। पाकिस्तान ने 1 विकेट खोकर 147 रन बनाए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।